दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी टैलेंट फोर्थ सेमेस्टर विषय है शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी को एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं 2016 के प्रश्नों को। 2016 का पहला प्रश्न है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प, अलग से कक्षा की व्यवस्था। दूसरा है, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। तीसरा है, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। चौथा है, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। इसका सही विकल्प है दूसरा, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। पहला है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। दूसरा है, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से। तीसरा है, सद्गुणों के विकास से। चौथा है, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। इसका सही विकल्प है पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, योग दर्शन के प्रणेता है। पहला है पतंजलि। दूसरा है शंकराचार्य। तीसरा विकल्प है अरविंद घोष। चौथा है मनु। इसका सही विकल्प है पहला, पतंजलि। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प है प्रकृति और मानव जगत के बीच। दूसरा है विद्यालय और समुदाय के बीच। तीसरा विकल्प है प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच। चौथा है शिक्षक और बच्चों के बीच। इसका सही विकल्प है पहला, प्रकृति और मानव जगत के बीच। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, विश्व भारती की स्थापना की है। पहला विकल्प महात्मा गांधी ने। दूसरा विवेकानंद ने। तीसरा विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौथा है दयानंद सरस्वती ने। इसका सही विकल्प है तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आइए अब देखते हैं 2017 के प्रश्नों को। 2017 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। पहला है सामाजिकता। दूसरा है एकांत प्रियता। तीसरा है स्वार्थपरता। चौथा है खुलापन। इसका सही विकल्प है चौथा, खुलापन। अगला प्रश्न है, उ आ वंदन का निर्माण होता है। पहला विकल्प है खोज से। दूसरा है प्रभाव के नियम से। तीसरा अनुकूलन के नियम से। चौथा है खोज और अनुकूलन से। इसका सही विकल्प है तीसरा, अनुकूलन के नियम से। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। पहला विकल्प है अरविंद घोष ने। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी ने। चौथा है विवेकानंद ने। इसका सही विकल्प है दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है। पहला विकल्प बंधुत्व, जातिवाद, समानता। दूसरा है संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता। तीसरा है स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता। चौथा है स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। इसका सही विकल्प है स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया। पहला है 2001 से 2010।
दूसरा है 2002 से 2011, तीसरा है 1999 से 2008, चौथा है 2005 से 2014। इसका सही विकल्प है पहला 2001 से 2010 तक। आइए अब देखते हैं 2018 के जो भी प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन है। पहला विकल्प रूसो का, दूसरा है अब्राहम लिंकन का, तीसरा महात्मा गांधी का, चौथा है कार्ल मार्क्स का। इसका सही विकल्प है दूसरा अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रणेता हैं। पहला विकल्प महर्षि कपिल, दूसरा है महर्षि कणाद, तीसरा है महर्षि पतंजलि, चौथा है महर्षि विश्वामित्र। इसका सही विकल्प है तीसरा महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। पहला विकल्प है सामाजिक सरोकार, दूसरा है व्यायाम करना, तीसरा विकल्प है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, चौथा है सदैव चिंताग्रस्त रहना। इसका सही विकल्प है चौथा सदैव चिंताग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। पहला विकल्प है 26 जनवरी 1945, दूसरा है 24 अक्टूबर 1945, तीसरा है 24 नवंबर 1945, चौथा है 26 दिसंबर 1945। इसका सही विकल्प है दूसरा 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। पहला है प्राणायाम, दूसरा है आसन, तीसरा विकल्प है विधि विधान, चौथा है ध्यान। इसका सही विकल्प है तीसरा विधि विधान। आइए अब देखते हैं 2019 के प्रश्नों को। 2019 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शांति अभिव्यक्ति नहीं है। पहला है अहिंसा एवं करुणा, दूसरा है न्याय, तीसरा विकल्प है मस्तिष्क का खुलापन, चौथा है हिंसा एवं विवाद। इसका सही विकल्प है चौथा हिंसा एवं विवाद। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रणेता है। पहला विकल्प है कपिल, दूसरा है पतंजलि, तीसरा है शंकराचार्य, चौथा है अरविंद घोष। इसका सही विकल्प है दूसरा पतंजलि। अगला प्रश्न है शांति कौशलों का आधार है। पहला विकल्प है तनाव व दबाव, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है संवेगात्मक अस्थिरता, चौथा है संकीर्ण विचार। इसका सही विकल्प है दूसरा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है डॉक्टर पूर्णानंद, चौथा है डॉक्टर शंपूर्णानंद। इसका सही विकल्प है चौथा डॉक्टर शंपूर्णानंद। आइए अब देखते हैं 2021 के आए हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष है। पहला विकल्प है 1985, दूसरा है 1975, तीसरा है 1990, चौथा है 1995। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 1975। अगला प्रश्न है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया।
पहला है सैमुअल स्माइल्स, दूसरा है डमविले, तीसरा है डार्विन, चौथा है एस मुनरो। इसका सही विकल्प है तीसरा डार्विन। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। यह परिभाषा किसकी है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। लोक संचार माध्यम है। पहला विकल्प है कठपुतली का खेल, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा पोस्टर, चौथा है उपर्युक्त में सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपर्युक्त में सभी। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। अहिंसा की विशेषता नहीं है। पहला है स्वीकारात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा सचेतन दुख, चौथा है क्रियात्मक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा सचेतन दुख। आइए अब देखते हैं 2022 के आए हुए प्रश्नों को। 2022 का पहला प्रश्न है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है। पहला विकल्प है अरविंद घोष ने, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तीसरा है महात्मा गांधी ने, चौथा है विवेकानंद ने। इसका सही विकल्प है तीसरा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। पहला विकल्प है सामाजिक सरोकार, दूसरा है व्यायाम करना, तीसरा विकल्प है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, चौथा है सदैव चिंताग्रस्त रहना। इसका सही विकल्प है चौथा सदैव चिंताग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा असीमित संसाधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? पहला है मारना, दूसरा है धक्का देना, तीसरा है सामाजिक बहिष्कार, चौथा है गालियां देना। इसका सही विकल्प है चौथा गालियां देना। अगला प्रश्न है बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, दूसरा है नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, तीसरा है सद्गुणों के विकास, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपर्युक्त सभी। आइए अब देखते हैं 2023 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2023 का पहला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 20 अक्टूबर, दूसरा है 10 दिसंबर, तीसरा है 11 दिसंबर, चौथा विकल्प है 8 दिसंबर। इसका सही विकल्प है दूसरा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पहला विकल्प है 24 दिसंबर 1945, दूसरा है 20 अक्टूबर 1945, तीसरा है 24 अक्टूबर 1945, चौथा है 24 जनवरी 1945। इसका सही विकल्प है तीसरा 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न प्रतिगमन का अर्थ है। पहला है नियत व्यवहार को अपनाना, दूसरा है पूर्व व्यवहार को अपनाना, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा पूर्व व्यवहार को अपनाना। अगला प्रश्न है भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा विकल्प है पूर्णानंद स्वामी, चौथा है डॉक्टर शंपूरानंद। इसका सही विकल्प है चौथा डॉक्टर शंपूरानंद। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न
समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है? पहला विकल्प है मारिया मॉन्टेसरी, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है टैगोर, चौथा विकल्प है विवेकानंद। इसका सही विकल्प है पहला मारिया मॉन्टेसरी। आइए अब देखते हैं 2025 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2025 का पहला प्रश्न है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया व्यवहार कहा जाता है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? पहला विकल्प है तदनुभूति, दूसरा है वकालत, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है कृषि कार्य। इसका सही विकल्प है चौथा कृषि कार्य। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, विश्व भारती की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है महात्मा गांधी ने, दूसरा है विवेकानंद ने, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चौथा है दयानंद सरस्वती ने। इसका सही विकल्प है तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला विकल्प है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है सत्याग्रह, चौथा है ये सभी। इसका सही विकल्प है चौथा ये सभी। अगला प्रश्न है, मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार जिम्मेदार है? पहला है हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा, दूसरा है बच्चों के द्वारा हिंसक वीडियो गेम के कारण, तीसरा है विवादास्पद बयानों को प्रमुखता से दिखाने के कारण, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपर्युक्त। आज हम लोगों ने 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे सभी को एक ही क्लास में देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।